अस्सलामुअलैकुम। मैं तौफ़ीक आलम आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफ़ीक उर्दू स्टडी पॉइंट पे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है, जिसको जानना, जिसके बारे में समझना ये बहुत ही अहम है। क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, या स्टेट में भी पूछे गए थे और हो सकता है उर्दू अनुवादक BSSC उर्दू अनुवादक में भी पूछा जाए। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? गज़ल के बारे में, रदीफ़ के बारे में, काफ़िया के बारे में, मतला के बारे में और मक़ता के बारे में। इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी तरीक़े से समझेंगे कि गज़ल क्या चीज़ है, मतला क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गज़ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गज़ल पढ़ेंगे कि आया गज़ल है क्या चीज़, गज़ल का माना क्या है। आपको मैं बता दूं, गज़ल अरबी का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? गज़ल अरबी का लफ्ज़ है और उसके माना औरतों से बातें करना। किससे? औरतों से बातें करना। गज़ल के माना ये होता है, गज़ल का अर्थ ये होता है औरतों से बातें करना। गज़ल वो नज़्म है जिसमें हुस्न इश्क के जज्बात का इजहार किया जाता है। क्या? जिसमें हुस्न इश्क के जज्बात का इजहार किया जाता है। क्या किया जाता है? हुस्न इश्क के जज्बात का इजहार किया जाता है। इसे हम उर्दू दुनिया में, उर्दू ज़बान में गज़ल कहते हैं। जिसे हम उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। तो गज़ल समझ में आ गई कि गज़ल का अर्थ ये होता है औरतों से बातें करना। ये अरबी का लफ्ज़ है। गज़ल वो नज़म है जिसमें हुस्न इश्क के जज्बात का क्या किया जाता है? इजहार किया जाता है। उसे हम उर्दू ज़बान में, उर्दू दुनिया में क्या कहेंगे? गज़ल कहेंगे। क्या कहेंगे? गज़ल कहेंगे। क्या कहेंगे? गज़ल कहेंगे। अरबी का लफ्ज़ है औरतों से बातें करना। उसके बाद हम रदीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे। किसको? रदीफ़ को। सेकंड नंबर पे क्या है मेरा? रदीफ़ है। क्या है? रदीफ़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। रदीफ़ का लुग़वी माना क्या है? घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला। रदीफ़ का एक्चुअल मीनिंग यही है कि घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला। क्या? घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला लुग़वी माना है। ठीक है। उसके बाद इसको और हम इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि रदीफ़ आखिर है क्या चीज़। रदीफ़ वो मुस्तकिल कलमा या कलिमात जो अशआर के आखिर में बार बार आते हैं। क्या? रदीफ़ वो मुस्तकिल कलमा या कलिमात। क्या? मुस्तकिल की मैं बात बता रहा हूं। क्या? मुस्तकिल कलमा या कलिमात जो अशआर के आखिर में बार बार आते हों। क्या? अशआर के आखिर में बार बार आते हों, उसे क्या कहा जाता है? रदीफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदीफ़ कहा जाता है। रदीफ़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रदीफ़ को नहीं समझते हैं तो आप, अगर एग्ज़ाम में कहीं पूछ ले जाता है ऐसे अशआर जिसमें रदीफ़ और काफ़िया है, तो आप फंस सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका नंबर कट जाए। तो रदीफ़ वो मुस्तकिल कलमा या कलिमात जो अशआर के आखिर में
बार बार आते हों और उसे हम रदीफ कहते हैं। रदीफ और इसके अंदर जाने से पहले हम पहले काफिया को समझा देते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या? आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस अशार को समझने से पहले, इसमें रदीफ को समझने से पहले हम काफिया पे बात कर लेते हैं। जब तक हम इन दोनों चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम इन अशार को जो मैंने पढ़ा आपके सामने वो समझ नहीं पाइएगा। तो हम अशार को, काफिया को समझ लेते हैं। काफिया कवाफी से बना है। किससे बना है? काफिया कवाफी से बना है, जिसका लुग़वी माना पीछे आने वाला। क्या? पीछे आने वाला। आपको ध्यान में होगा, मैं रदीफ का लुग़वी माना जब आपको बताया था तो उसमें मैंने क्या बताया था? घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला। और इसमें मैंने क्या बताया? पीछे आने वाला। वो सवार होने वाला और ये पीछे आने वाला। काफिया पीछे आने वाला। तो मैंने आपको बताया रदीफ घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला, और काफिया का लुग़वी माना क्या होता है? पीछे आने वाला। क्या? पीछे आने वाला। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे कि काफिया आखिर कहना क्या चाहता है। क्या? काफिया आखिर कहना क्या चाहता है, चलिए हम समझते हैं। काफिया क्या? काफिया वो हम आवाज और हम ओजन अल्फाज। क्या? काफिया वो हम ओजन और हम आवाज अल्फाज जो अशआर के आखिर में बार बार आते हों लेकिन रदीफ से पहले। क्या? काफिया वो हम ओजन और हम आवाज अल्फाज। क्या? वो हम ओजन और हम आवाज अल्फाज जो अशआर के आखिर में बार बार आते हों लेकिन किससे पहले? रदीफ से पहले। किससे पहले? रदीफ से पहले आते हों। मैंने बताया मुस्तकिल बताया था वहां पे मैंने रदीफ की जब मैंने तारीफ की थी कि वो मुस्तकिल कलमा या कलिमात। यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? काफिया में वो हम ओजन और हम आवाज अल्फाज जो अशआर के आखिर में क्या आता हो? बार बार आते हो लेकिन रदीफ से पहले। किससे पहले? रदीफ से पहले। इस चीज को आप समझिए। अब मैं इसको उस अशार को अब यहां पे मैं लाने वाला हूं। किसको? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रदीफ से पहले क्या आएगा? काफिया आएगा। क्या आएगा? काफिया आएगा। और काफिया जो है हम ओजन और हम आवाज होगा, और रदीफ जो है मुस्तकिल एक कलमा होगा। क्या? मुस्तकिल एक कलमा होगा। हम आवाज और हम ओजन का मतलब यह होता है लफ्ज अलग अलग होंगे, लफ्ज अलग अलग होंगे लेकिन उसमें वावेल साउंड जो होगा एक जैसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था एक अशार कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें जो पहला मिसरा में हुआ क्या है? हुआ, और दूसरे मिसरे में आखिर इस दर्द की दवा। हुआ और दवा क्या है? हम आवाज और हम ओजन है। हम ओजन और हम आवाज अल्फाज है। हुआ और दवा लफ्ज अलग अलग हैं। क्या? लफ्ज अलग अलग हैं लेकिन ओजन और उसकी आवाज एक जैसा है। सुनने में वॉवेल साउंड जो है एक जैसा है। हवा, हुआ और दवा। क्या? हुआ और दवा। और रदीफ क्या है? मुस्तकिल कलमा। वो एक ही कलमा बार बार अशार के आखिर में आएंगे। क्या? एक ही कलमा जो बार बार अशार के आखिर में आएंगे। क्या है? क्या है? क्या है? दूसरे में दिले नादा तुझे हुआ क्या है, हुआ काफिया हो गया, क्या है? रदीफ हो गया। आखिर इस दर्द की दवा क्या है?
दवा, काफिया और क्या है, रदीफ आएगा। देखिए काफिया में आवाज और वजन में चेंजिंग हो रहा है, एक जैसा है, लेकिन तलफ्फुज लफ्ज अलग अलग हो रहा है, लफ्ज अलग अलग हो रहा है, लेकिन रदीफ में लफ्ज अलग अलग नहीं है, वो एक ही लफ्ज होगा। क्या है, क्या है। काफिया और रदीफ समझ में आ गया। अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। हुआ, देखिए हुआ काफिया है, ये हम ओजन और हम आवाज है। क्या है, हम ओजन और हम आवाज है। उसके बाद आपका क्या हो गया, क्या है, क्या है हो गया रदीफ, जो हुआ से बाद में आया क्या, रदीफ, तो वो हो गया मुस्तकिल कलमा। रदीफ आपका क्या हो गया, मुस्तकिल कलमा। दूसरे शेर में दवा, ये हम ओजन और हम आवाज है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ओजन और आवाज में एक जैसा है, लेकिन लफ्ज में फर्क है, तो ये काफिया हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मुस्तकिल कलमा है रदीफ। क्या है, मुस्तकिल कलमा है रदीफ। तो इतनी सी बातें हम समझ में आ गई, इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब हम कहां चलेंगे, मतला पे चलेंगे। ठीक है, तो मतला समझने की कोशिश करेंगे। मतला की डेफिनेशन कि मतला गजल और कसीदे के पहला शेर, क्या, गजल और कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, क्या, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। समझिए, गजल और कसीदे का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे, यानी जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। क्या, हम काफिया और हम रदीफ हों, तो वो मतला होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। क्या, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक वो और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। क्या, या इलाही ये माजरा क्या है। इस अशार को समझने की हम कोशिश करेंगे। यहां क्या कह रहा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, और उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ क्या बताया था, गजल और कसीदे के पहला शेर हो। क्या हो, गजल और कसीदे का पहला शेर हो। मतला का कहना क्या है, मतला क्या कहता है कि मेरा ये मानना है कि गजल और कसीदे का पहला शेर हो। क्या, गजल और कसीदे का पहला शेर हो, और उसके दोनों मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ हों। क्या, हम काफिया और हम रदीफ हों। तो दो मिसरे, पहला मिसरा एक हो गया, क्या हो गया, पहला मिसरा ए हो गया, दूसरा मिसरा आपका ए हो गया, पहला यहां पे दूसरा मिसरा। ठीक है, तो पहला मिसरा में हुआ काफिया, क्या है, रदीफ। पहला मिसरा हो और पहला शेर हो, और उसके दोनों मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ हो। पहला शेर एक पूरा मिला के, दो मिसरे मिला के एक शेर हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, हुआ और क्या है, हुआ हम काफिया है, रदीफ हम रदीफ है। क्या है, हम काफिया और हम रदीफ हुआ पहला मिसरा में। दूसरे मिसरा में भी दवा और क्या, हम काफिया और हम रदीफ है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि मतला गजल और कसीदे का पहला शेर हो, और उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। क्या, हम काफिया और हम रदीफ हो। इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब हम मक्ता के ऊपर चलेंगे, जो बहुत ही खास है एग्जाम के लिहाज से। मक्ता उर्दू मक्ता का लुग़वी माना समझ लेते हैं। मक्ता का लुग़वी माना गजल और कसीदे के वो शेर जिसमें शायर तखल्लुस करता है। क्या, ये लुग़वी माना है, शायर तखल्लुस करता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मक्ता है क्या चीज। मक्ता गजल और कसीदे का वो शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। क्या करता है, मक्ता गजल और कसीदे का वो शेर है जिसमें शायर अपना क्या करते हैं, तखल्लुस बयान करते हैं, तखल्लुस रखते हैं। अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
हमने माना कि कुछ नहीं गालिब। क्या? हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अशार को समझिए, डेफिनेशन को भी समझ लीजिए। वो गजल और कसीदे के वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो मैंने क्या बताया? हमने माना कि कुछ नहीं गालिब। गालिब यहां पे आखिरी शेर में क्या करता है? तखल्लुस बयान करता है। गालिब का तखल्लुस क्या है? गालिब है। तो हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यहां पे गालिब, गालिब देखिए, गालिब दिखाई दे रहा है। गालिब यहां पे आपका हो जाएगा मक्ता। गालिब क्या हो जाएगा? मक्ता। क्योंकि मिर्जा गालिब ने अपना तखल्लुस गजल और कसीदे के कहां बयान किया? शेर के कहां बयान किया? आखिरी शेर में बयान किया। क्या? गालिब। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। यह है मक्ता। क्या है? गजल अरबी का लफ्ज है, औरतों से बातें करना। ठीक है। उसके बाद रदीफ, घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला। काफिया, कवाफी से बना निकला है और इसका माना पीछे आने वाला। क्या? पीछे आने वाला। काफिया हम उज़न और हम आवाज अल्फाज होगा और रदीफ मुस्तकिल कलमा होगा जो अशार के आखिर में आएगा, जो अशार के आखिर में आएगा, मिसरे के आखिर में आएगा। ठीक है। तो इतनी सी बातें। मतला क्या था? गजल और कसीदे के पहला शेर और उसके दोनों मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ हो। और मक्ता क्या है? गजल और कसीदे का आखिरी शेर जिसमें क्या करे? शायर अपना तखल्लुस बयान करे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो मेरा वीडियो को एक फीडबैक लाइक के रूप में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने अच्छे मशवरे से हमें नवाजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें आगे बढ़ने में आपकी मदद मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।